यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहानी शुरू होती है अजय से, जो शहर से कुछ दिनों के लिए अपने पुश्तैनी गांव रुद्रपुर आया था। अजय एक लेखक था और उसे अकेले रहकर शांत माहौल में लिखना पसंद था। वह अपने दादाजी के पुराने मकान में ठहरा हुआ था, जो गांव से थोड़ी दूर एक पुराने आम के बाग के पास था। उस दिन शाम से ही आसमान में बादल मंडरा रहे थे। बिजली चमक रही थी और हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि जब आम के पेड़ खुद ब खुद झुकने लगे और हवाएं उल्टी दिशा में बहें, तो समझो कोई बला घूम रही है। अजय इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो विज्ञान में विश्वास करता था, लेकिन उस रात विज्ञान भी जैसे मौन हो गया। रात के करीब 10 बजे अजय अपनी किताब लिख रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन आ सकता है? बारिश तेज हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक लड़की दिखी। भीगी हुई सफेद साड़ी में बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भैया, मुझे अंदर आने दो, रास्ता भटक गई हूँ। अजय थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर इंसानियत के नाते दरवाजा खोल दिया। अजय ने उसे तौलिया और गर्म कपड़े दिए। उसने अपना नाम माया बताया और कहा कि वह पास के गांव से है और किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। अजय ने उसे खाना दिया और सोने के लिए एक कमरा भी। लेकिन जैसे ही माया कमरे में गई, अजय को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। घर में एकाएक बत्ती गुल हो गई। खिड़की के कांच पर खून जैसी लकीरें बन गईं। दीवार पर छाया बनकर कोई चलता दिखा। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन असल में कहानी अब शुरू हो रही थी। रात के करीब 2 बजे अजय की नींद खुली। उसे कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो, और फिर अचानक हंसी में बदल गया। हा 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 हा, कोई बच नहीं सकता। अजय डर गया। वह उठकर बाहर आया तो देखा कि माया उस कमरे में थी ही नहीं। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने दरवाजा क्यों खोला? वो झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अजय को यकीन हो गया कि यह सामान्य घटना नहीं थी। अगले दिन सुबह होते ही वह गांव के मंदिर गया और पुजारी से सारी बात बताई। पुजारी चुपचाप उसे मंदिर के तहखाने में ले गया, जहां कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। पुजारी ने एक पुरानी डायरी उसे दी, जिस पर लिखा था, माया की आत्मा की कथा। डायरी पढ़कर अजय का खून जम गया। उसमें लिखा था, माया इस गांव की एक विधवा थी, जिसे लोगों ने डायन समझकर आम के उसी पेड़ से लटका दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी और कहा था कि जब बारिश की रात होगी और कोई अनजान दरवाजा खोलेगा तो वो वापस लौटेगी। अब अजय समझ गया कि वह जो लड़की थी वो इंसान नहीं, आत्मा थी। उस रात दरवाजा खोलना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह तुरंत वापस घर की ओर भागा, लेकिन घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। हर दीवार पर मैं लौट आई हूं लिखा था, खून से। बिस्तर पर अजय की तस्वीर रखी थी, जिस पर लाल क्रॉस बना था। कमरे में वही सफेद साड़ी लटक रही थी और एक बालों की चोटी नीचे पड़ी थी। अजय समझ गया कि अब वो माया के जाल में फंस चुका है। अजय ने तय किया कि वो घर छोड़कर भागेगा, लेकिन जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही रास्ता बदलता चला जाता। ये कैसा जादू है, उसने सोचा। और फिर वो आवाज फिर आई, तू अब कहीं नहीं जा सकता, तूने दरवाजा खोला था। अचानक बिजली चमकी और सामने माया खड़ी थी। उसका चेहरा अब विकराल हो चुका था, आंखों से खून बह रहा था और वह हवा में तैर रही थी। अजय ने भगवान का नाम लिया, गंगा जल निकाला और माया की ओर फेंका। आत्मा चीखी और एक पल के लिए गायब हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर अजय बेहोश होते हुए भी घर से बाहर निकल गया। आज उस बात को 10 साल हो गए हैं। अजय अब एक मशहूर लेखक बन चुका है। उसकी सबसे चर्चित किताब है बारिश की वो रात। लोग सोचते हैं कि यह एक कल्पना है, लेकिन अजय जानता है कि वह एक हकीकत थी। उस घर को अब कोई नहीं जाता। आम का बाग वीरान है और जब भी बारिश होती है,
गांव के लोग दरवाजा बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते क्योंकि आज भी वो आवाज बारिश में गूंजती है। तूने दरवाजा क्यों खोला?